अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर 11 है उनके माबैन एक प्रैक्टिस मैच चल रहा है जिसमें शान मसूद ने बैसियत कप्तान बैटिंग के शोबे में तो बहुत अच्छा आगाज़ किया है कि उन्होंने 200 रन्स की एक इनिंग्स खेल दिया इस पहले ही टूर मैच के ऊपर। इस पर भी बात करेंगे पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा हो सकता है और ये जो रन्स हैं उनके टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ अगर नहीं है तो क्या ये आने वाले मैच में इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ सकता है? इसके साथ-साथ ब्रायन लारा ने बहुत ही अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं शुभमन गिल के हवाले से। उस पर भी बात रहेगी कि क्या वाक़ई ऐसा है क्योंकि वर्ल्ड कप उनका बहुत अच्छा नहीं गया था। फिर साथ ही साथ पीएसएल में कुछ बहुत बड़े नाम नहीं आ रहे हैं और इस हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी कि क्या ऐसी कमी रह गई है जबकि पाकिस्तान में हो रही है पीएसएल और अब सारे मैचेस यहाँ पर खेले जाएँगे, उसके बावजूद अगर जो नुमाया नाम है वो नहीं आते हैं, तो ये कहाँ पर ख़ामी है, क्या गलती रह गई है और इसका कैसे अज़ाला किया जा सकता है? इसके साथ-साथ शान के लिए क्या मुश्किलात बहैसियत कप्तान हो सकती हैं? क्योंकि एक वीडियो हमने देखा है, जिसमें यूँ महसूस होता है कि सरफ़राज़ और सऊद भी कुछ बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा कंफ़र्टेबल नहीं है, तो कैंप को सँभालना कितना मुश्किल होगा? फिर नेशनल टी20 टूर्नामेंट चल रहा है, वहाब रियाज साहब ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने शोएब मलिक के हवाले से भी बात कर दी है कि उनको को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, उनके 50 जो हैं कि क्लियर क्यों नहीं है सिलेक्शन कमेटी कि आज भी हम बहुत पीछे की तरफ देख रहे हैं। अली रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई काफ़ी लंबे-चौड़े सवालात हैं क्योंकि कल हम कर नहीं पाए ना तो कल की चीज़ें भी जमा हुई पड़ी हैं। तो ठीक है, मैं ये हाँ, छोटे हाँ। आपके इंट्रो के बारे में छोटे-छोटे जवाब दे दूं। पहले जी, जी सबसे अली भाई। पहले वहाब रियाज और शोएब मलिक, आई थिंक बहुत ही पुअर सोच है, इमेच्योर सोच है, जो भी कहा है वहाब रियाज, बिकॉज़ श्योरिटी नहीं है। अगर आप इस बड़ी पोजीशन में बैठे और आप क्लैरिटी नहीं है आपको फॉर फ्यूचर, देन आई थिंक it was a bad decision, very immature decision to take him at the age of 38 as a selection committee head. अभी तक उसने कोई मेच्योरिटी शो नहीं करी एंड पावर कॉरिडोर से वो आया, सबको पता, ठीक हुँ, है। सो आई हुँ, डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट, क्योंकि हमारे हाथों में खेला भी है, वी हैव अ रिस्पेक्ट रिलेशनशिप, सो इससे भी ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, बट अ वेरी unclear and immature thinking है अगर if you're हुँ, thinking about Shoaib Malik's comeback because he's gone. अभी वो उसका कोई इतना कोई क्लास बिलो पार नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हुँ। टीम के लोग भी गए हुए हैं बिलो एंड द पार। कंडीशंस आर कभी बहुत ही बुरी होती है, कभी अच्छी हो जाती है। इट वाज बैडली मैनेज टी20, मैं इतना ही करूंगा। लेट्स मूव ऑन। देखिए शान मसूद ने 200 किया, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू बी इन अ फॉर्म एज ए कैप्टन गोइंग इनटू अ हुँ, टेस्ट मैच। लेकिन जो खास चीज नजर आई है ना इस मैच को, अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्कोर 391 फॉर अबाउट 7-8 डिक्लेयर, आई थिंक, which is not a very good score against Australian second 11 bowling, ठीक है, एक तो ये बात। और अगर फर्स्ट 11 के भी खिलाफ दे स्कोर 300-400 runs in first inning and Australia go on to score even 100 plus runs over top of that या उसके करीब, and हुँ, Pakistan comes to bat at number 4 yeah at number 3, that will be the toughest innings for Pakistan हुँ, team in terms of batting, अगर फर्स्ट इनिंग में वो एक बड़ा अच्छा स्कोर कर भी जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान bowling is well below par, no penetration at the moment इस वक्त जो देखने में, दे रेड इब्रार वेल, एक विकेट, खुर्रम शहजाद, आई डोंट थिंक सो अगर वो डीआरएस होता तो वो आउट मिलता, क्योंकि इट वाज ऑन लेग स्टंप और ऊंचा लगा था, एंड मे बी वो दिखा हुँ, नहीं सके कि डबल एज था, एंड द बैट्समैन वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। सो Pakistan is away on struggle, but a good start लिया. We hope they do well, play as a united as a team. इसी में मैं वो जिक्र कर दूं कि आपस में अभी लड़ाइयां शुरू हो गई, ठीक है। मैंने हुँ, कहा ना कि हमारा कल्चर इतना पुअर है इस लिहाज से कि द मोमेंट अ पर्सन लूजेस पावर ना, लाइक सरफराज इज लॉस्ट पावर ना, कैप्टन था पहले, उसकी उसका शोर, उसके टेंट्रम्स, उसका गुस्सा, हालांकि इज अ वंडरफुल पर्सन आउटसाइड द फील्ड, गट्सी प्लेयर, कम बैक किया एंड बड़ा पावरफुल कम बैक किया, बट हमारे मुल्क में पावर लाइज विद योर सीट एंड योर पोजीशन। अनफॉर्चुनेट बात है, अगर ये दुनिया में भी है,
The importance is of the seat, not the person, but यहाँ जरूरत से ज्यादा है. We just lose that even relationship and खास तौर पे that respect and love relationship once अगर कोई आदमी यहाँ पे power use करे. And that's what is being displayed for a number of years. ठीक है, वो फिर बस वो प्लेयर अच्छा होता है तो उसकी इज्जत कर ली जाती है, बट अदरवाइज मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं है कि अब ये इसने कौन सा आना है, तो मैं अब जो है ना दूसरे को चिपका रहा हूँ जो कैप्टन है या उसके साथ. But Saud Shakeel is a different personality. He's not a गुशामदी person. वो क्वाइट है, अपने काम से रहता, बट he definitely जब वो अंडर 19 भी हमारे साथ था, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के बयान जरूर करता. He was not overawed by me या इवन द कोच. चले मैं तो क्रिकेट मैनेजर था, मेरा रोल ही डिफरेंट था, एक किस्म का यूनाइटेड रखना है. वो कोच को भी जवाब दे देता था कराची से, हालांकि आजम उसे बहुत लाइक करता था. एक्चुअली ऑल लाइक थे. तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की प्रॉब्लम रही, इसलिए कि इटसेल्फ इज सो वीक, full of controversies and taking U-turns on their decision and just trying to protect एक protective shield आगे लगाने के लिए ना, they're trying to give every top cricketers of 2000 plus वाले, अब तो 290 भी निकाल दिया, 2000 भी ऑलमोस्ट निकाल दिया, 2000 के बाद वाले, 2010 के बाद वाले कह लें, ठीक है. और ये कोई इतने अच्छे टर्म्स में आपस में नहीं थे. आप देखें ना कामरान अकमल ने कितने डिसीजंस चेंज किए, उसको कैप्टन होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए. अभी कुछ दिन पहले आमिर ने कहा कि आमिर विल डेफिनेटली स्टार्ट स्कोरिंग रन्स एंड बिकम द ग्रेटेस्ट. आज कल उसने कह दिया कि मैं इसे T20 में लूंगा. अब मुझे ये पता नहीं, ये बिमल साहब जो भी है वो कहाँ से हैं, वो ये बयान देते हैं, वो बयान कहाँ से निकाल के लेके आते हैं, क्योंकि बयान इतना सही होता है सिर्फ हार्डली 4 लाइंस का, ठीक है, टू क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज. और ही मस्ट बी एन इंडियन, नाम से तो यही लगता है. तो रादर देन हेल्पिंग क्रिकेट, आई ऑनेस्टली बिलीव कि पब्लिक को अट्रैक्ट करने की ही टॉक्स अ लॉट मोर कंट्रोवर्शियल देन ही शुड बी. तो एक लिहाज से तो लगता है अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि हर वो खबर होती है उसके जिसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी. पहले कुछ का होता है आमिर ने, बाद में कुछ का होता है, पहले इमाद वसीम ने कुछ का होता है, बाद में कुछ का होता है, पहले हफीज ने कुछ का. सो ऑलमोस्ट एवरीवन कुछ कहते हैं और बाद में उसको चेंज कर लेते हैं, नॉट इवन मैच्योर इनफ टू गिव दो. तो मैंने एक दफा आपको कहा था ना कि इन तमाम लोगों के वो निकाल लिए जो ना ब्लूपर्स या डिफरेंट प्रोग्राम को इकट्ठा किया जाए, तो ये मैंने क्या कहा था, ये हॉरर कॉमेडी जो आजकल बड़ी बनती है ना, कॉमेडी हॉरर और लोगों को पसंद भी आती है, वो साबित हो गई इनके एक्सपर्ट कमेंट्स. एंड या Pakistan definitely under this regime is in trouble as far as their administrative skill, their development of the game and the players. अब देखिए redundant पड़ी है NCA, उधर टूर्नामेंट हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं इसकी क्या एनवायरनमेंट है, क्या है. वो बेचारे अपनी मेहनतें कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 2024 का वर्ल्ड कप आ रहा है. सो थोड़ी सी प्लेयर्स ने अपने आप में जान रखी हुई है, क्योंकि विद इन 6 months और कोई टूर्नामेंट. पहला उनका जो ख्वाहिश है वो PSL है, एंड द सेकंड वन इज दैट 2024 थ्रू दैट. अब PSL में क्यों नहीं आ रहे बड़े क्रिकेट, 3 रीजंस है मैं आपको मेरे लिहाज से. फर्स्ट, IPL इज अ बिग इशू, ठीक है. दूसरा, द सिस्टम इज सो, मैं क्या कहूं, कंट्रोवर्शियल तो है बट इनकंसिस्टेंट इन पाकिस्तान. A good homework was not done. Everything was delayed. ठीक है, और अभी भी बहुत सी चीजों में श्योरिटी नहीं है कि कब शुरू होगा और फिर गैप आएगा नहीं आएगा, क्या होगा. एंड थर्डली 2024 वर्ल्ड कप, IPL से पहले PSL खेलना एंड देन IPL खेलना, ऑलमोस्ट अबाउट 4 months of non-stop cricket. ठीक है, and I don't think so please will risk them 2024. yes, पैसा तो नहीं, उसके बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा 2024 के वर्ल्ड कप दे जो टॉप क्लास प्लेयर्स है, तो दे कैन अफोर्ड टू मिस इस साल के रिचेस जो कि IPL वो खेलेंगे, ठीक है, वहां प्लेयर्स इतने होते हैं कि टाइम पे रिकवरी रेस्ट सब कुछ मिलता है. और या तो वो हम इतने हैं कि हमें ट्रस्ट ही नहीं होता, हमने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स लिए होते हैं तो हम उन्हीं को कहते हैं तुम 4 तो खेलो, तुम 4 तो खेलो, तुम 4 तो खेलो, ठीक है. तो I think these are the 3-4 reasons कि PSL is going to be well depleted. जनरली अब कितने एक्साइटिंग गेम होता है क्योंकि पब्लिक ज्यादातर इंटरेस्ट होती है
अपने शहर के इंटरेस्टिंग मैचेस। ऑब्वियसली डिसेंट प्लेयर्स आ रहे हैं पीएसएल में, बट आई थिंक इट ऑल डिपेंड इट ऑन इट्स पॉपुलैरिटी फॉर हाँ एक्साइटिंग मैचेस। आपको पता है स्टार्ट तो बहुत ही स्लो होता है पीएस, कराची में तो हार्डली लोग होते हैं अनटिल अनलेस टीम्स की पोजीशन शेप आउट कर जाती है। तो क्या होता है कि जो नीचे रह जाते हैं उनके तो बिल्कुल ही कम हो जाती है पब्लिक व्यूशिप, और जो ऊपर आ रहे होते हैं क्योंकि वो होता है कि जो है प्ले ऑफ्स में कैसे आना है, किसको हराना है। एंड आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, लाहौर and Pakhtuns are the biggest contributors to PSL's popularity जब मैचेस हुए, आपने देख ही लिया। ऐसे ही है। एंड आई थिंक जावेद जो अफरीदी एब्सोल्युटली राइट, व्हाई नॉट इन पेशावर। इतने डिलेड प्रोजेक्ट्स जहां पे सबसे ज्यादा दावा किया जाता है कि जी ये बड़ी तरक्की की है, बड़ी तरक्की की है। वो क्रिकेट के मामले में ठीक है, उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस बड़ा खूबसूरत बनाया है, हैदराबाद वहां पे काम किया, बट इसको तो टाइमली कंप्लीट करते हैं। दैट हैज बीन द बिगेस्ट इशू इन पेशावर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अदरवाइज क्रिकेट आल्सो एंड क्रिकेट स्पेशली, क्रिकेट की बात कर लेते हैं ना, वहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर लास्ट टाइम जब मैं गया था 2018 के एंड में या 19 के शुरू में, the entire structure was complete of high performance, और कहा गया था ये स्टेडियम से पहले बन जाएगा। तो उसकी क्या हालत है, वैसे की वैसी। एमओयू में कोई फंसे हुए साइन पे दोबारा कैंसिल, दोबारा ये डेडलाइन है, किसी को कुछ पता नहीं, सारे सिर्फ सैर करने जाता है पेशावर, जो भी उससे आजकल मेरा ख्याल आई थिंक द सेकंड पर्सन जीएम या एसजीएम जो भी उनके टाइटल है, वो जाते हैं और 2-3 दिन के बाद वापस आते हैं। इट्स अ स्टेलमेट ऑन दैट। और स्टेडियम भी जो अभी पिक्चर्स आती है स्टिल रेडी कंप्लीटली फॉर द। अब कैसी शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट करते हैं, बिकॉज अफरीदी ने तो एक किस्म की तड़ी लगा दी है ना कि व्हाई नॉट। तो हैरान कौन है ना यार, 2019 से बन रहा है, 4 साल हो गए। पहले उसकी डेडलाइन दी कि 2020 या 21 में पीएसएल का यहाँ मैच हुआ, फिर 22, फिर 23, अब 24 आ गई। तो इसी तरह ही चलता है ये मुल्क भी, और इसी तरह ही चलता है ये डेडलाइंस, और बोर्ड की तो क्या ही बात। क्या ही बात। अली भाई, शुभमन गिल, हाँ उस पर मैं बात करूं। आई थिंक ग्रेट प्लेयर लारा, but even I think a little bit too overboard on the praise. Shubman Gill will be, with experience, become more consistent, and he should if he wants to go into the brackets of great Indian batsmen. लेकिन अभी तक वो बड़ा inconsistent. He can play shots, he can, but bowlers have worked him out also. यानी कि एक तो उसको उसके राइट शोल्डर पे बाउंसर करते हैं, और जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्क के बाद वो कट भी अच्छी बढ़ता है। आई डोंट नो व्हाई he's learned that shot. ठीक है, ऑन द फ्रंट फुट किया होता है, अर्ली पिक करता है, बट एट टाइम्स द बॉल कैन कम क्विक, और उस शॉट पे काफी दफा आउट हो चुका है बिकॉज़ दे वर्कड आउट, 2 फील्डर पीछे ले लो, इधर ले लो, दैट बॉल इज डाउन अगेंस्ट रियली क्विक बॉलर्स एंड अगेंस्ट जो जिनको हाइट पे। आई थिंक ही विल हैव टू बैलेंस दैट शॉट सिलेक्शन। कट भी बहुत अच्छी मारता है, वहां पे 6 मार लेता, तो व्हाई नॉट ओवर यूजिंग दिस शॉट, जब उन्होंने यहाँ ज्यादा फील्डर हल्का सा रूल बना के उधर मारो। and I think that has been his downfall, जब वो 27 28 कर दिया। Otherwise it would have been a great World Cup for him, जितनी अच्छी अली form। भाई, So I think Lara went in about 500 runs करना in modern cricket these days, वो लारा साहब ही कर सकते थे, the greatest, one of the greatest of और वो 400 भी टेस्ट मैच में करना कोई आसान काम नहीं। उसने जिस रेट से किया, उस रेट से 400 का मतलब है कि 2 दिन टीम बैटिंग करे, तो सिर्फ अकेले शुभन गिल ने नहीं बैटिंग करी, उसके प्लेयर्स ने भी बैटिंग करी। अली भाई, जो आपने किया था, ये जो आपने so अदम I तसलसल think की बात की है, कहीं it was a bit far too much praise for him. He can, if he consistent होता है, he can one of the greats of Indian cricket, but too early to predict about. अली भाई, ये जो आपने इनकंसिस्टेंसी की बात की है, आपको लगता है ये बहुत ज्यादा शॉट्स का होना भी एक वजह है कि आप उसकी वजह से भी हर वक्त शॉट्स की तरह खेलते रहते हैं और आपके पास आउट होने के चांसेस ज्यादा निकलते हैं आपके, जब आप टू मैनी उसी शॉट्स में तो आप खेलते हैं? शॉर्ट सिलेक्शन की गलती करते हैं, उसी में तो आप शॉर्ट सिलेक्शन की गलती करते हैं। वंस आप एक, अच्छा थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बताऊं, ये वैसे ही हर बैट्समैन के साथ हो, बट यू वेंट गेट इनटू अ ग्रूव ना,
कि आप शॉट एक मारा चौका हो गया, दूसरा भी ऐसी जगह पे आपने मारा चौका, तीसरा भी लग गया, यार जिस तरह छक्का लगा, दूसरा लगा, तीसरा छक्का लगा, एक तो बॉलर पे प्रेशर आता, ठीक है, एक आपके जो एड्रेनलिन है ना वो बड़ा स्ट्रांगली आपको जो है ना सपोर्ट करता है, यू गेट फार टू मच एक्साइटिंग, ठीक है। और जो डिसेंट प्लेयर होते हैं, अभी यंगस्टर प्लेयर्स होते हैं ना, दे कांट कंट्रोल दैट एट वेल, वो फिर दे एट टाइम्स लग भी जाते हैं 4-5 और एट टाइम्स दैट इज देयर डाउनफॉल। जो ग्रेट प्लेयर्स है ना वो भी ये करते जरूर अभी, बट देन दे काम डाउन, वो इन बिटवीन जो बॉल अच्छा होता है उसको सिंगल ले जाते हैं, जस्ट टू काम डाउन देयर नर्व्स, गेट आउट ऑफ देयर ग्रुप, क्योंकि अगर वो 4 चौके मार के 5वें पे आउट हो गए तो वो कोहली की तरह ग्रेट प्लेयर 51 सेंचुरीज या 50 हो गई है या 51 व्हाटएवर, वो कर नहीं सकते, इस तरह फिर नहीं करते, तो वो इन चीजों को कंट्रोल करने में बड़े माहिर होते हैं। अब आप देखें ना कि यस रोहित का अपना एक स्टाइल है, गिव अ ग्रेट स्टार्ट टू इंडिया, बट एट टाइम्स ही आल्सो गॉट कैरिड अवे, क्योंकि मेरा तो ख्याल था कि रोहित चूंकि पहले ओपन आता है उसका और कोहली का बड़ा क्लोज मुकाबला होगा अबाउट द रन्स, ठीक है, और ऑब्वियसली वो ज्यादा थोड़ी देर ज्यादा ऑक्यूपाई करता तो उसके रन ज्यादा होने तक मे बी कोहली को उतने ओवर्स ना मिलते, ठीक है। But having said that, great player is a great player. Rohit Sharma at times got carried away. Otherwise, he would have been very, very close to Kohli's not only World Cup, but I think over his career, he would have scored more than centuries now. वो भी 40s plus की bracket में होता, because he's definitely one of the greats of one of the greatest of white ball cricket. 3 डबल सेंचुरी कोई आम आदमी नहीं कर सकता, इट्स अ हरकुलियन एफर्ट, ठीक है, और फिर कंसिस्टेंट एंड विद सच अ स्ट्राइक रेट जो है ना वो है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा जो हारिस इज बैटिंग वेल, लेकिन ये जो पता नहीं कोई लखानी साहब है, ये अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड तोड़ दिए के बारे में जिक्र करते रहे, जस्ट टू स्टे इन द आई थिंक इन द लाइमलाइट। वो उसने 20 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट कर दिया T20 में, उसने ये मुझे मुझे हंसी आती है, सर वांट टू टॉक मच अबाउट के लखानी साहब के साथ मेरे ठीक टर्म्स है, गुड है आपस में, शुरू में, आजकल तो वो जरा ज्यादा बिजी हो गए और हम सीट पे नहीं है कम इंटरेक्शन होती है, बट जनरली बड़े मीनिंगलेस भी एट टाइम्स हम रिकॉर्ड्स का जिक्र कर रहे होते हैं व्हिच डिसीव्स द पब्लिक, और पब्लिक खास तौर पे जब इंडिया से रिलेटेड कोई प्लेयर है तो वैसे ही शुरू कहते हैं ना पौधर जाने हैं पंजाबी अब जो ज्यादा आदर मुखालफत शुरू करते रहे, we leave the love of cricket and talk more about hate of Indian cricket, जो कि बहुत गलत बात। enjoy good cricket, वो पॉलिटिकल साइड को खुद ही आप इतना शोर में जाते हो, पॉलिटिकल साइड को एक तरफ रखो, पॉलिटिकल साइड को, देन एंजॉय क्रिकेट एंड एंजॉय गुड क्रिकेट। जो ग्रेट प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया या यंगर प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर वेरी वेरी गुड एंड इंडिया इज मार्चिंग टुवर्ड्स, जिस दिन उन्होंने ये जल्दी से बैरियर तोड़ दिया ना टू विनिंग अ बिग चैंपियनशिप, क्योंकि बड़े बड़े गैप्स आए हुए हैं। आई थिंक उसमें टच ऑफ कह लिया एरोगेंस भी है, थोड़ा सा सिलेक्शन के मैटर्स भी हैं, वहाँ बिग नेम्स इतने हैं कि उनके भी आपस में टसल तो रहती है। I think India will dominate already as a second best dominant जरूर कर रहा है, but not the क्योंकि कोई ना कोई नंबर 1 होकर उससे जीत जाती है, but they break that barrier of winning a big champion ICC championship ना। पहले पिछले सालों में 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस, दोनों में वो फाइनल हारे, फिर एक और फाइनल हारे, फिर ये वाला फाइनल हारे, फिर T20 में देर एंड देर अबाउट ऑलवेज इन सेमीफाइनल, तो वो बैरियर टूट गया ना, तो आई थिंक दे विल मार्च टुवर्ड्स ग्रेटनेस फॉर अ फ्यू मोर इयर्स, फॉर लंबा, और दैट डिपेंड्स ऑन उनका सिस्टम कैसा चलता है। यंगस्टर्स तो उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं व्हिच वी डोंट सी इन पाकिस्तान, वेरी एवरेज यंगस्टर, और वजह यही है कि वो अपने सिस्टम को तोड़ते नहीं, दे कीप कंसिस्टेंटली डेवलपिंग प्लेयर्स एंड देयर डेवलपमेंट सिस्टम। हमारे यहाँ तो जो आता है अपने क्रिटिसिज्म करके आता है, सीट लेता है और सोल्यूशन उसके पास कोई। अली भाई, हारिस रऊफ वाला भी मामला हुआ कि उन्होंने जो जवाब जमा कराया और अब उसके ऊपर भी बोले हैं, ये जी जरा इस पे बताइएगा। आप कहते हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
में जब प्लेयर होता है तो फिर उसको अवेलेबिलिटी देना पड़ती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके जवाब से भी मेरा ख्याल है जो उन्होंने शो कोज नोटिस जारी करना है कि मुनासिब फैसला है। अगर आप हारिस को करते हैं इस तरीके से तो फिर आप अपने T20 प्लेयर्स को भी डालें ना वो वनडे क्रिकेट में और उसमें टेस्ट मैचेस में। किसने कहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको ये करना पड़ेगा? ये वहाब कहते हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट आपको से अपनी पहले अवेलेबिलिटी देना। कॉन्ट्रैक्ट से को उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि यू हम्म शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स। मतलब लूला लंगड़ा होके वो चला जाए। हम्म व्हाई डज वहाब थिंक अबाउट हिमसेल्फ आल्सो? उसका भी तो कॉन्ट्रैक्ट था, तो क्यों इनकार हम्म किया था और उसके अलावा ने ऑस्ट्रेलियन टूर पे जाने से? यार मैं तो हम्म हैरान हूं, जो काम ये करते हैं जब बनते हैं दूसरे को हम्म पता नहीं पब्लिक को डिसीव करने के लिए, दूसरे को फजूल की क्रिटिसिज्म करते हैं, इसी तरह वेरी इमेच्योर कमेंट्स। अब ये किसके कहने पे दे रहा है? आई डोंट नो। मतलब वो तो कहते हैं हमारा अपना प्रोडक्ट है। असल में पता है क्या उसके पॉइंट्स पता है क्या शो करते हैं? इज देयर ओनली फॉर हम्म 1 or 2? हाउ कैन यू थिंक अबाउट, यू नॉट इवन थिंकिंग लॉन्ग टर्म। 3 साल भी कोई इतना शॉर्ट पीरियड भी नहीं होता। आप 3 सालों को लॉन्ग टर्म बना लेना, हम्म 1 साल को शॉर्ट टर्म बना ले, 2 साल को मिड टर्म बना ले। ये कौन सा मुश्किल है? हम्म आप अगर समझते कि आप लिमिटेड टाइम के लिए, तो व्हाई डोंट यू प्लान योर ऑल दोज फ्यूचर प्लान्स अराउंड 1, 2, 3 years? मैंने हम्म क्लियर आपको बताया तो है। या तो इसको कोई कहे कि ये खराब है। इस साल 6 माह में 2024 में कॉन्सर्वेटिव की पेन ऑन ओडीआई, 2025 में जाके ओडीआई पे ज्यादा गौर करें, बट अगेन टू 2026 के उसको रखें जो 2024 को सरवाइव कर गए, एड न्यू फेसेस। और 2026 जो है ये क्या वर्ल्ड कप T20 को हम्म 4 का, और 2027 में फिर ओडीआई आ जाए। तो इसमें रॉकेट हम्म साइंस क्या है? और जहां तक हम्म आपने शान मसूद की बात की, आई डोंट थिंक सो ही विल बी इन ट्रॉप, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको बता, हम्म क्योंकि इसलिए कि 2026 और 24-26 में अब उसको जबरदस्ती घुसेड़ते हैं उसकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि उसका T20 मजेदारी की रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि वो ऑन हम्म एंड ऑफ बीच में नीचे आता रहा, नॉट आउट गया। ओडीआई रिकॉर्ड इज वेरी पुअर। तो अब हम्म उसकी बेस पे हैज ही कम बैक, क्योंकि 2024 के वर्ल्ड कप के बाद 2025 ओडीआई है, ठीक है? ओडीआई तो चैंपियंस हमारे ट्रॉफी। टेस्ट क्रिकेट से ओडीआई में खेल जाते हैं, ओडीआई से टेस्ट क्रिकेट में खेल जाते हैं, T20 से टेस्ट क्रिकेट में खेल जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हिज फॉर्म। अगर वो अच्छी फॉर्म में, आई कैन अश्योर यू ही विल कम बैक इन ओडीआई क्रिकेट। तो चले, व्हाई नॉट वी थिंक अबाउट हिम rather than thinking about a 42-year-old or 35, शान मसूद इज अराउंड 34, 35 या हाँ जी 36, 34 में हाँ। 34। why aren't we thinking about him then? if he's in हम्म good format, उसने अच्छी इनिंग्स भी खेली है, ओडीआई में भी कंसिस्टेंट नहीं था, एंड T20 हम्म में तो काफी अच्छी इनिंग्स है। तो why don't हम्म we think about him in the middle order? तो मैं, अजीब है कि ये सारा मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म सा ना इम्प्लीमेंटेशन प्लान हम्म दिया। मैं थिंक उधर कोई सोचता नहीं, मिनट बाद ये इसकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, वो रिटायरमेंट ले लेगा तो वो, लेकिन साथ उसको ये खेलना चाहिए, वो खेलना चाहिए। वो पागल है, 4 साल से वो खेला नहीं है ओडीआई क्रिकेट, या उसका ध्यान नहीं। वो तो खेल रहा है हम्म पाकिस्तान क्रिकेट। वो एज ए बॉलर भी बड़ा स्मार्ट है, और यहाँ से दी ओनली हम्म प्रॉब्लम है कि वो बोलता बहुत अजीब, जैसे बड़ा एक्साइटेड होके बोल रहा होता है। और जब आप जरूरत से हम्म ज्यादा एक्साइटेड होते हो, देन यू टॉक अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, हम्म कि आप अली कंट्रोल नहीं ना भाई। कर पाते। फिर बोझ भी बाहर आते हैं, फिर और प्रॉब्लम्स भी बाहर आती हैं, ठीक है ना? तो ये अली भाई पाकिस्तान सवाल आ रहा है। की अली भाई सवाल आ रहा है कि आपने सैम करन का कहा था वो तो मैन ऑफ द मैच हो गया है। देखिए, बात ये है कि मैंने उसकी ओवरऑल एबिलिटी की बात की है। तो वेस्ट इंडीज जो वर्ल्ड कप के लिए नहीं क्वालिफाई की थी, और अगर आप उसकी सारी परफॉर्मेंस इस वक्त देखें, तो एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड शाई, हम्म ठीक है ना? तो एक मैच में अगर आप 98 देते हो, ठीक है, और हम्म वर्ल्ड कप में वेरी इनकंसिस्टेंट, तो आपको उस प्लेयर के लिए जाने चाहिए उस मोर कंसिस्टेंट देन टेकिंग ऑन एंड ऑफ मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उसका बॉल तो स्विंग होता है, ठीक है?
अब ये मैच के मैचेस में कोई इतना खास इंटरेस्टेड नहीं हुई, इंग्लैंड है, दे आर गोइंग टू रीबिल्ड, अभी तक तो वो नीचे ही है। ऑब्वियसली इस वक्त T20 पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे फॉर कुछ फ्यू मंथ्स, वर्ल्ड कप जाने तक दे विल मूव ऑन टू ओडीआई क्रिकेट। उनके वहां भी काफी होती है, 100 प्रोग्राम, आई डोंट थिंक सो 100 हैज हेल्प्ड देम टू बी ऑनेस्ट, इट हैज बीन अ कमर्शियल वेंचर बट इट हैजंट हेल्प्ड। खुदा के वास्ते हम नकल करने के बहुत शौकीन, आई होप हमारे यहाँ 100 की नकल करते करते हुए एक तो किया ना, नाम नकल कर लिया है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में, 100 राइफल्स, वो फिल्म थी एक बड़ी शुरू से, हो सकता वहीं से जेन में आया, किसी को बड़ी अच्छी फिल्म लगी हो 100 राइफल्स, यार 100 नाम मीनिंगलेस, और उसने मेरे ख्याल में ओडीआई क्रिकेट में इंग्लैंड को नुकसान हो जाए। अब ये वो 90s ना निकाल दे या कुछ और फजूल सा नाम दे। मैंने बताया ना आपको कि हमें तो टाइटल में भी नकल मारने का नहीं पता कि किस जगह पे ये टाइटल देना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान टीम को, ये डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड उधर। अब यहां भी शुरू हो गया रिवाज, PSL में भी। पता है क्या होती है, क्या वजह, पता है क्या वजह डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट? इंग्लिश माहौल डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलियन माहौल, वहां आपकी जरूरत नहीं कि हमें किसी को ब्लेम दे दो, ठीक है, जो आपने कोच लगाए, कब से लगा हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लैंड, खासतौर पर इंग्लैंड मैनेजर, क्रिकेट मैनेजर, he was a decent captain also while playing cricket। क्या नाम है मुझे, इस वक्त तो उनका रॉबर्ट की है मेरा ख्याल। नहीं, रॉबर्ट की मैनेजर नहीं है, मैनेजर में उनके साथ एक देखता हूँ जो बहुत ही पुराने उनके साथ होते हैं, सो मे बी वो, आई डोंट नो क्या टाइटल है, बट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ग्रांड फ्लावर को नहीं क्वेश्चन हो सकता था, रॉबर्ट की है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। हाँ जी, रॉबर्ट की का बता रहा हूँ, रॉबर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट मैनेजर जो साथ इंग्लैंड के बहुत बुद्ध दोस्त, व्हाइट से बाल अब तो हो गए, काले बालों के साथ आया था एज ए क्रिकेट मैनेजर, व्हाइट बॉल हो गए, ही वाज अ वेरी डिसेंट क्रिकेटर और कैप्टन अच्छा रहा था, नाम पता नहीं रफ इस तरह का, एरिया मूव ऑन। तो वो वहां पे है, या तो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने के शौकीन लोग, इसलिए लेट मी बी वेरी क्लियर ऑफ दैट, क्योंकि हेड कोच बड़ा बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि लेट मी नॉट टेक ऑल द ब्लेम ऑफ दिस, जितने आप लोग बढ़ा लेते हो ना, यू डिवाइड द ब्लेम, लेकिन ब्लेम क्यों करना है पहले, दैट इज, अगर ये स्टार्ट की सोच है, सच अ नेगेटिव माइंडसेट। ब्लेम तो टॉप मैन को लेना चाहिए, द लीडर को, कि यस, या एटलीस्ट कह दे वी मेड मिस्टेक्स बट आई टेक द ब्लेम, वो असल लीडर्स होते। मैंने जितने कैप्टन्स को भी आते देखा पोस्ट मैच में, आप देख ले, बैटिंग डिड नॉट वेल, यू आर पार्ट ऑफ बैटिंग, मिसबा कितनी दफा ये कह चुका था, यू आर पार्ट ऑफ द बैटिंग, चाहे तुमने किया है, बड़े कंसिस्टेंट रहे हो, एट टाइम स्लो भी रहे हो, you had an excuse कि 15 में तो 3 लगे होते हैं, 2 लगे हो, but I think the mindset did not change in terms of aggressiveness. What is the time to take? It was too late, और वही पुराना फार्मूला चलता आ रहा है इमरान खान साहब के जमाने का, विकेट प्रिजर्व को आखिरी 10 ओवर में ये कर दे, कई दफा पाकिस्तान लॉस्ट ड्यू टू दैट, वो शारजा को छोड़ दे, बाकी कहानियां छोड़ दे, जहां पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर मैच जीत जाता था और फिर आम सा मैच हार जाता था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू शारजा और यूएई, ठीक है, एंड अदरवाइज देखिए ये अब नहीं चलता, जैसे आपका 1-2 आउट हो गए, जितनी मर्जी विकेट ले लो, एवरीथिंग विल गो डाउन, रिवर्स आ गया, वेरिएशन बॉलिंग पे इतनी बढ़ गई है, अगर अच्छे बॉलर्स अच्छे टाइम पे वो वेरिएशन यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे सक्सीड। वो जो लास्ट 10 ओवर क्या हुआ है अशर, इन्होंने भी तो लास्ट 10 ओवर तक जाने की कोशिश की ना, इंग्लैंड वहां तक जा ही नहीं पाते, अगर वहां तक जा ही नहीं पाते तो फिर एन इंपॉर्टेंट आपने लूज कर दिया। सो आई थिंक वो जो मैन ऑफ द मैच का शैम करन कह रहा, दैट्स एन इनकंसिस्टेंसी, उसका बॉल तो स्विंग होता है, इंडियन वेस्ट इंडीज गो फॉर फार टू मेनी शॉट्स, और ऊपर उनके जितने बैट्समैन इसमें खेल रहे हैं दे आर वेरी इनकंसिस्टेंट, सो नो अली बिग भाई, एक तो आरिफ आरिफ अंसारी साहब आपकी सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, अली भाई आपको ड्रिप लगी हुई है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आमिर अंसारी पूछ रहे हैं, आमिर अंसारी कह रहे हैं कि अली भाई ये जो है लंबी बारी इमाम क्यों नहीं कर पाता है, जल्दी आउट हो गया है,
प्रैक्टिस I मैच think में it's भी। an outstanding. It was an outstanding over by them. I think international cricket is about uh, bowlers' intelligence and working out batsman की weaknesses. तो खैर पहला मैच था, प्रैक्टिस की होगी, शादी भी हुई है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा भी क्रिकेट पे नहीं थी उस वक्त, बट आई थिंक इज अ बैकफुट प्लेयर, और वो अगर थोड़ा सा टाइम गुजारेगा ही विल स्कोर रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, बट दैट इट डिपेंड्स ऑन हिम। अगर स्टार्ट में एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, द प्रेशर इज ऑफ, तो फिर आई थिंक जो है मेरे ख्याल में वो ही कैन स्कोर रन्स इन अब्दुल्ला शरीफ भी तो फेल हुआ ना इसमें, हाँ, अब्दुल्ला शरीफ की रन्स नहीं किए, उसने रन्स सो किए थे, मेरे ख्याल 30s में आया था। सो लेट्स सी कि कैसा करते हैं, बट ही इज डेफिनेटली अ टॉप क्लास प्लेयर इन द बिग। अब्दुल्ला शरीफ ने कहा जो 2-3 प्लेयर्स पे अब नजर रखनी चाहिए, मे बी सलमान आगा विल नॉट हैव दैट लॉन्ग अ करियर, इफ्तिखार विल डेफिनेटली शुड हैव a 3-4 अली भाई वैसे year, ये इफ्तिखार नहीं जा सकता था टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया? जाना चाहिए था, व्हाई नॉट, इतने 7 बॉलर्स की ले गए हैं तो एक बैट्समैन एक्स्ट्रा लेके जा। तो एनी हाउ साउथ शकील, बट इट डिपेंड्स, शॉर्ट हाइट, ठीक है, अगले टूर्स जब आएंगे इन इंग्लैंड, इन साउथ अफ्रीका, इन जो है न्यूजीलैंड। इंग्लैंड, अभी ऑस्ट्रेलिया, एंड देन न्यूजीलैंड। इज अ गट्सी प्लेयर, ठीक है, वो इम्प्रोवाइज कर लेता है, बट T20 मेरा नहीं ख्याल है कि मे बी टीम में होता है या नहीं होता, बट ओडीआई क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक he should be nurtured well. They are two good finds, and obviously Naseem Shah in bowling is a very good find, and I don't see other than Naseem Shah के बाद Ehsanullah. I hope he very quickly gets fit. He is the another good thing happened to Pakistan. लेकिन our system of looking after monitoring, अभी पिछले दिन पता नहीं वो कब की थी, मैं उसको देख रहा था, इस put on weight और on face, और वो मेरा शायद बैठा अपने आजकल स्वात में, this was the time for him to be rehab, हो सकता है rehab हो रहा है उसको, but big gaps है उसमें। Naseem Shah is looked after like a king, and Ehsanullah like a slave, to be honest, in हाँ, Pakistan. आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं अली भाई, शान मसूद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अली भाई डू यू थिंक ही हैज अ लीडरशिप क्वालिटी? He should lead from the front if he's made the captain. इसमें कौन सी दूसरी राय है? If you are offered a job, irrespective whatever the circumstances were, and you're made the leader, then shouldn't you act like a leader? अगर उस वक्त भी जाके आप being a captain and a leader, you act like a slave, or you act like a darbari yourself, तो आप फिर lead क्या करेंगे? And is from a very good brought up, is well educated, जितना मैंने भी उसे बातें करते सुना है, और वो सुनता है और अपना जवाब देता है, he looks very sensible. परफॉर्मेंस में हमने बात की है, उसकी अदर क्वालिटीज में बात नहीं की, एंड परफॉर्मेंस वाइज ही इज बीन इनकंसिस्टेंट। बड़ी खूबसूरत इनिंग्स भी खेली है, बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स भी खेली है, बट आई थिंक इंग्लैंड में जाके वो भी खराब हुआ, कॉट इन दैट बैस बॉल फिनोमेना, ठीक है। अब उसको कैसे ओवरटर्न करता है यहाँ पे जाके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको एग्रेसिव तो होना पड़ेगा, बिकॉज देयर हाइट, देयर लेंथ, एंड इज गुड एट दैट। फुल शॉट बड़ी अच्छी मारना शुरू हो गया था, और उसने पहले ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, इंग्लैंड हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में भी बारी लगाई थी, 150 किया था मेरा ख्याल उसने ऑस्ट्रेलिया में। 90 में the score, हाँ, high score Australia was 90 मेरा ख्याल है, मे बी 100 भी हो वो शायद पाकिस्तान में शायद किया हो, बट इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। शायद पाकिस्तान जो सीरीज थी इसमें तो नहीं किया था, क्योंकि लास्ट 7 अली इनिंग्स में भाई, तो, अली लेकिन भाई इंग्लैंड ने आप क्रिश 100 प्लस on a tough pitch at a हम्म very good innings, and then you fail for the entire tour and then eventually get dropped. ये जो है ना, what happened, he would have thought himself, he would have spoken to his mentors जिसको भी उसने बनाया हुआ है, तो I hope कि अब वो बन गया 2023 for Pakistan sake and for his sake, हम्म that 200 confidence जो है
that is brought into Test cricket, and he becomes a little bit more consistent होने की जरूरी नहीं कि आप 100 करके आप अगर 5 इनिंग से फेल हो जाए, that is not consistency. आप almost every inning में 70, 60, 50, 60 कर दे, then if you get a chance, score a big 100. Maybe if you want to be more consistent as the top batsman of that tour, I think he will have a goals, a target to become the best batsman. क्योंकि नंबर 3 पे आना है, इतना नीचे नहीं आना. नंबर 3. हाँ जी. Lot of opportunity, and as a captain, the responsibility also. So hopefully he can score hundreds also. Hopefully त्रिशा जैन का कमेंट है जी. अली भाई, त्रिशा जैन का कमेंट है, क्या कैन पाकिस्तान मेक whitewash to Australia in Test series after Shan scoring 200? Will it be difficult for Australia to defeat Pakistan? Please tell me who's more chances of winning. Jain साहब ने कहा, Jain साहब, you need to see what whitewash is. वो जो अब तो खैर ये बैन हो गया वर्ड, बट जब पहली दफा, मुझे काफी पहले याद है, जब वेस्ट इंडीज वर डोमिनेटिंग एट दैट टाइम, अ फ्यू टाइम्स द वर्ड वाज यूज्ड, ब्लैक वॉश, कि वो बिल्कुल ही एनालाइट कर एनहिलिएशन हो जाती थी, यानी डिस्ग्रेस कर देते थे ऑपोजिशन टीम्स को एट टाइम्स, एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया उनसे 5-1 भी जीत गया था इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर वहां जाके भी जीता बहुत दफा. ऑस्ट्रेलिया हैज बीन अ रियल, उस वक्त जब वो बहुत टॉप पे भी थे ना, वो असल उनके राइवल्स थे. तो बाकी वाइज बहुत डोमिनेट किया वेस्ट इंडीज, तो वो ये कहते थे. सो आई थिंक व्हाइट वॉश फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज अ हरकुलियन एफर्ट. मैं इम्पॉसिबल भी कह सकता, बट इट विल बी अ हरकुलियन ऑफ, क्योंकि हरकुलियन एफर्ट्स जो जिसका मतलब और जहां से हरकुलिस से लिया गया था, it was almost impossible for one man to entirely destroy an empire, Roman Empire. So, अब आप इससे क्या जवाब अखज़ करना चाहते हैं? I'll leave it to you. आप खुद ही उससे अंदाजा लगा लें. अच्छा अली भाई, ये एक सवाल यहाँ पे आया है कि आपके ख्याल में कौन बेहतर बॉलिंग पार्टनर हो सकता है? सऊद शमसी का सवाल है. शाहीन के साथ हसन, वसीम जूनियर, आमिर या फिर खुर्रम? I think हसन अली. खुर्रम शहजाद भी उसी पे 130-35 पे बॉलिंग कर रहा है. And I thought he was tall, but he's not that tall. He's only 5'11". I thought he was above 6, क्योंकि वो और साथ कौन खड़ा है उसके पिक्चर में, और वो उससे टॉलर लग रहा है खुर्रम शहजाद से. एंड इज एक्चुअली अ बैट्समैन, मेरा ख्याल है. पिछली लेन में अगर आप देखे, खुर्रम शहजाद के साथ कोई खड़ा है, एंड या तो उसने कोई शू बड़े एड़ी वाले पहने हुए दूसरे, बट आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही इज an inch taller than खुर्रम शहजाद. अब बहुत फर्क है यार पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट. आप समझते हैं भी हसन ही बेहतर है? Will be more gutsy और short spells में वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है, but मजबूरी, I think खुर्रम शहजाद will play. If he plays, he has to bowl the new ball. जो इस वक्त मुझे सिनारियो लग रहा है, where Harish Rauf not there, खुर्रम शहजाद को ये मैच खिलाने का मतलब ही ये था कि he will play the first test match. हसन अली नहीं खेला. हसन अली खेला ये मैच? हसन भी खेला है. हसन को रेस्ट दिया भाई, हसन को रेस्ट दिया है. किस चीज का रेस्ट दिया वो अली भाई? हसन और वो स्ट्रेट अवे टेस्ट मैच में जाके ऑस्ट्रेलिया विद नो एक्सपीरियंस टेस्ट मैच में जाएंगे, इतने सालों बाद जा रहा है पाकिस्तान. तो मैं तो हैरान हूँ सिलेक्शन पे, वो पुरानी सोच पे कि यार इसको तो देखा हुआ. ओ भाई, देखना नहीं है, खिलाना है, उसको फॉर्म में लाना इन दोस कंडीशंस, उसकी लेंथ को उसको पता चले कि इन कंडीशंस में, दो कैनबरा की पिच और शायद थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होगा पर्थ का, बट देखे तो सही मुझे यहाँ पे कैसे लेंथ चेंज करिए. पाकिस्तानी स्पेशली, इवन इन पाकिस्तान, गेट कैरिड अवे बॉल. जैसे कि थोड़ा सा घास देखते हैं ना, उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है, रब के उनकी लेंथ आगे हो रही थी, क्योंकि जिस बॉल पे ज्यादा घास होगा और पहला दिन होगा, इट इज डेफिनेटली मॉइस्चर इन दैट. टीम्स तो लंच से पहले स्पिनर्स को भी करवा लेती है, क्योंकि उनका बॉल ग्रिप करता है. जरा इसलिए डरते हैं कि और डरते क्यों है?
आप फील्डर पीछे भी खड़े सकते हो, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो डरते हैं कि वो शुरू में मारेंगे, डोमिनेट कर देंगे, 25-30 रन जल्दी से ऐड कर देंगे, लेकिन उसमें आप ऐड भी कर सकते हो। आप assumptions हमारी क्रिकेट में बहुत ज्यादा, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए, rather than having a positive mindset. अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैच ड्रॉ नहीं होना, सो प्लीज टेक दैट आउट ऑफ योर माइंड, जो आपने होम में माइंड सेट रखा कि हारना नहीं है। There'll be either win until अगर बारिश ना हो, there will be either win or lose. 5 दिन वहां निकालना बड़ी बड़ी टीमों का बस में नहीं, 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम। तो इधर the mindset should change. Go for playing your best. Don't even go for win or lose. Don't even think about it. Let's go and play to our full potential and give our best. That is the thinking. अगर आप लूज के बारे में सोचते हैं कि लूज हारना नहीं, there's far too much pressure. अगर आप जीतने के बारे में सोचो, अंजू कर देंगे, उंजू कर देंगे, गल्ला बात है, इससे बहुत जोश दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पता नहीं अब वो इस दफा नहीं कह मेरा जिंदाबाद हुआ नहीं ना। वो मेरा नहीं ख्याल है, वैसे उन्हें भी भेज देना चाहिए था 18 पूरे, जैसे मैंने कहा था, एक के साथ एक, एक के साथ एक, के साथ एक, के साथ एक। तो बहरा, तो just think about going, give your best to your potential, keep on trying, keep on trying, keep on trying, change the things in between, think out the box, don't think about the result. और हमेशा पाकिस्तान के साथ यही होता है, पाकिस्तान is one of the team which wins sessions at number of times. बॉलिंग अच्छी होती है ना, ठीक है, बैटिंग में बहुत कम डोमिनेट करते हैं, बट उसमें करते हैं, एंड देन जो विनिंग मोमेंट्स आते हैं ना, वो सेशंस दे गिव अप। इवन इन पाकिस्तान जो अगेंस्ट इंग्लैंड थे, दे हैड चांसेस टू विन बट देन गेव अवे। हमारी क्रिकेट में वो नहीं है। हमारी क्रिकेट में जूनियर क्रिकेट से लेके ऊपर तक ना वो माइंडसेट है, ना वो सोच है, ना वो मेंटोरिंग उस तरह की जाती है, और फिर सबसे बड़ी बात है ना एम्पावरमेंट एम्बेडेड इन आवर माइंड्स, एंड देन स्टार्ट विद अ ड्रॉ। हारना नहीं है, हारना नहीं है, ड्रॉ कर लो। व्हाट इज द ग्रेस इन ड्रॉइंग अ टेस्ट मैच और इवन एनी मैच? जस्ट गिव योर बेस्ट, think out of the box, things can change, have a second plan, if not go back to your best plan again, perseverance रखो, वो एक certain line पे बॉल करना शुरू कर दो, slow down the rate, talk in between, किसी बैट्समैन का मोमेंटम बना हुआ है या बॉलर का बना है, उस गेम को थोड़ा सा स्लो करो, things change, rhythm break कर। ये छोटी छोटी बातें which are not seen when Pakistan is under pressure. सोच ही नहीं, माइंडसेट। मैंने कहा ना कि इफ यू हैव अ माइंडसेट ऑफ नॉट लूजिंग, द ओनली बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अ ड्रॉ। लेकिन ड्रॉ के जितने है ना, वो जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स, वो सारी ऑपोजिशन। आप तो ड्रॉ की तरह, आप तो जीतने की तरह, एंड दे गोइंग फॉर द किल। कौन जीतेगा? भागने वाला या पीछे भाग के पकड़ने वाला? पकड़ने वाला, भागने वाला, गोइंग फॉर द किल। प्लेयर तो भाग गया, वो डर के भाग गया, but the one behind you at the kill is कामयाब। हमेशा देखे जंग में जो ऑन टॉप होता है, जीतता हमेशा वही नीचे वाला जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले, वो पहुंचते पहुंचते ही मारा जाता है। अच्छा जी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कहता हूं कि बच्चों को पढ़ना भी चाहिए। The Art of War is a brilliant book, क्योंकि स्ट्रेटजीज स्पोर्ट्स हो या जंग हो, प्रिंसिपल्स वही हैं। अली भाई 1815 में मेरा ख्याल है वाटरलू के ऊपर जब नेपोलियन ने शिकस्त दिया था ना, मेरा ख्याल है, तो उनसे पूछा गया था कि आपने ये कहां से सीखे जंगी हरबे, तो उसने कहा था मैंने जनरल रोहेल जीता था उससे, उससे शुरू में नेपोलियन जीता रहा था, इन दी एंड जनरल रोहेल था मेरा ख्याल है, जिसने काउंटर स्ट्रेटजी की थी अगेंस्ट नेपोलियन की। तो उसमें स्ट्रेटजी पता क्या थी? रोहेल ने भी अपनी स्ट्रेटजी यूज की थी। वाटरलू पे उसने क्या किया था, वो क्या करता था, वाटरलू पे, बिल्कुल वाटरलू पे उसने वो क्या करता था कि जो
ये अपना नेपोलियन, वो जाके अर्ली जाके सर्वे करवा के जासूसों से ना तो देख लेता था सारा कुछ, और उसकी स्ट्रेटजी थी go for a kill straight with all full force to surprise the opposite. Once वो सरप्राइज होगी from the back. जनरल रोहेल ने सारा स्टडी किया, ये सारा उसके जंगे जीतने की स्ट्रेटजी, ये वो सारा कुछ, एंड देन व्हाट ही डिड, उसने अपने जासूस उसके जासूस से पहले भेजे या उसके बाद इन बिटवीन भेजे और ट्रेंचेस बना दी और उसको नेचुरल जंगल की तरह वो झाड़ियां ये वगैरह कर। तो जब जनरल रोहेल जब नेपोलियन ने पहला हमला किया ना तो वो उन ट्रेंचेस में गिर गए, एंड सडनली दैट वाज अ सरप्राइज। जब आप सरप्राइज पैकेज होते हो ना क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, कैसे बैट्समैन आप वेरिएशन ऐड कर लेते हो, ऐसे बॉलर आप अपनी, तो आप अपोजिशन के लिए सरप्राइज हो जाते हो और वहीं पे आप जीतना शुरू हो जाते हो, आइदर एज ए बैट्समैन, आइदर एज ए बॉलर और अ टीम। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उन्होंने ये कर दिया, तो जो है जनरल ही वाज ऑन द बैक। काउंटर स्ट्रेटजी करते करते ना, क्योंकि वो हमेशा जीता था, उसके जो जर्नल थे ना दे गॉट अफ्रेड। मुझे याद है कि पता नहीं इस जर्नल का क्या नाम था, उसने कहा लेट अस थोड़ा सा बैक ऑफ करते हैं, उसने कहा नो। फिर एक पहाड़ी थी वाटर का, वहां पे नेपोलियन का स्टाइल ये होता था खड़ा होने का, तो उसने कहा कि यहाँ पे तो गोलियां चलनी शुरू हो गई, जो हमारे तक पहुंच रही है वो आगे आ गए थे, तो लेट्स गो डाउन। उसने कहा यू कावर्ड, नो आई एम गोइंग टू स्टे हियर। तो हुआ ये कि उसके यहां से गोली निकल के गई शोल्डर के इन बिटवीन जो जगह होती है, जब वो ऐसे खड़ा होता था, वो जो पीछे खड़ा था वो अपनी तरह छुपा था इसके पीछे, तो उसके यहाँ गोली लगी, तो उसको, उसको किक मार के पीछे किया था, यू कावर्ड। आई थिंक दिस इज द पॉलिसी should come into PC. Don't have cowards. ने वाले नहीं लो, भगोड़े नहीं लो, चाहे वो क्रिकेटर है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन, बोलो जो खड़ा है एडवर्सिटी आल्सो एंड एक्सेप्ट द ब्लेम। सो फॉर गॉड सेक, अली भाई ये तो अभी चीफ सिलेक्टर ने नहीं किया, अली भाई ये तो अभी चीफ सिलेक्टर ने नहीं किया सलमान भट्ट के मामले पे। क्या मैंने छुपे लफ्जों में कह दिया, गेट रिड ऑफ cowards, bring in the people who can stand the pressure, और the ladies they fight till their end, till their life. जो भी उनकी जॉब है, लाइफ से मुराद कि वो उस जॉब की लाइफ है, फाइट टिल एंड। अच्छा अली भाई, इमरान शाह पूछ रहे हैं, आरिफ अंसारी साहब बहुत शुक्रिया जी, चलते चलते बातें आ जाती हैं बीच में ये भी, और मैं आपको बता रहा था वो जो नेपोलियन से पूछा गया था ना, जो अली भाई ने जिक्र किया है कि ये बिल्कुल आपकी पॉलिसी जो है ना वो वॉर वाली पॉलिसी होती है, तो नेपोलियन ने कहा था कि मैंने ईटन के क्रिकेट ग्राउंड से, जो स्कूल है बहुत मशहूर इंग्लैंड का ईटन कॉलेज, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने उसके क्रिकेट ग्राउंड से सीखी है कि क्रिकेट आपको सिखाती है कि कब कितना कैसे हमला करना है, कब आपने बैक फुट पे जाना है, कब आपने फ्रंट फुट पे जाना है, कब आपने अटैक करना है, कब आपने जमे रहना है, अपनी विकेट नहीं देनी है। ये जो बड़ी बड़ी बारियां आई हैं ना, आप देखें तो ये सारी चीजें उसमें नजर आती हैं। तो ये जब आप क्रिकेट को देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि वाकई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एक मतलब सन डॉन ब्रैडमैन से जो पूछा गया था, ये क्रिकेट जो खेल है ना, ये कोई इतना आसान खेल नहीं है। सर डॉन ब्रैडमैन से एक मतलब पूछा गया, जब वो रिटायर्ड होके अब आप अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले ना, तो उनकी आप आंखों में पानी था, आप दीदा थे थोड़े, जब ना आंसू थे उनकी आंखों में। तो उनसे किसी ने पूछा कि सर डॉन ब्रैडमैन, ये दुनिया के तमाम रिकॉर्ड आपके पास हैं, आपको ग्रेटेस्ट बैट्समैन कहा जाता है क्रिकेट की तारीख का, तो आपकी आंखों में आंसू, आपकी कौन सी ऐसी चीज रह गई है जो आप नहीं कर पाए? लास्ट इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे ना, हाँ, जीरो लास्ट में, इनिंग में 0 पे आउट हो गए, जीरो और पे 4 रन करता था तो 100 की एवरेज, 100 की एवरेज। तो सर डॉन ब्रैडमैन ने जो जवाब दिया था ना, वो लिखने के और समझने के काबिल। उन्होंने कहा कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। तो ये ऐसा खेल है कि एक और बात भी की थी सब, एक और बात भी की थी कि मुझे इतना स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और मैं इतना प्यार था मुझे इस गेम से कि मैंने सोचते हुए जा रहा था कि क्या ये वाकई मेरी लास्ट इनिंग है। वाकई मेरी आखिरी गेम। There will be end, तो उसी में मेरे आंसू आ गए। There will always be an end, but why can't we end with good? मैं आपको बताऊं, हबीब ने उनका लर्निंग डिपार्टमेंट ना मुझे अप्रोच किया कि आप हमें हाई परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट का एक वर्कशॉप करवा दे 2 दिन। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, आई वाज स्ट्रेट, बट एज आई गॉट इनटू दैट, उनके साथ इंटरेक्ट किया, एक एक चंक को लैदा किया, 15-15 मिनट जी, ये टॉपिक ये वो हमने करना था। वेंट थ्रू अ पेन्सटेकिंग ऑफ,
लेकिन मैंने एक बार स्टार्ट में कर दी। मैंने कहा देखे, आई डोंट नो मच अबाउट बैंक, लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने सारा जो देखा है ओवरऑल प्रेजेंटेशंस करके डिफरेंट जगह पे वर्कशॉप्स, तो प्रिंसिपल सम है, इम्प्लीमेंटेशन भी उनकी है, उसी जोश से करनी, एम्पावर करना है। सो योर ब्रांच, पहले मैनेजर्स आए, फिर सीनियर मैनेजर्स आए। एक के बाद मेरा ख्याल था कि हम ये कहेंगे नहीं बस काफी, बट वी डिड 5 विद देम। और फिर मैं थोड़ा सा बीमार हो गया तो वो डिसइंटेग्रेट हो गया, क्योंकि वो एक फाइनल वाला हमारे साथ सीईओज के साथ भी, अपने टॉप मैन के साथ भी करना चाहते। तो मैंने क्लियर कर दिया था कि मेरी नजर में आपकी जो ब्रांच है ना, इट्स लाइक ए क्रिकेट फील्ड। जो लीडर है वो कितना एम्पावर करता है, डिसीजन मेकिंग की इजाजत देता है लोगों को, जो कि हमारे बैंकिंग में नहीं है। यहाँ बॉसिंग सिस्टम बहुत, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वी कंट्रोल थिंग्स, वी डोंट मैनेज पीपल। और दुनिया के हर स्पोर्ट्स में, हर प्रोफेशन में, it is managing the people. If मैनेजिंग द people workers are not loyal to ये, आप चाहे जितने बड़ी बिजनेसमैन देखें, हमेशा कामयाब बिजनेसमैन वो रहा है जिसने अपने एम्प्लॉइज को कंफर्टेबल रखा है, उनको जो है वो उनकी जो लॉयल्टी है ना विद द ऑर्गेनाइजेशन रही है, नॉट विद द बॉस। क्योंकि एक अकेले आदमी कितना भी आपके साथ अच्छा करे, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ओवरऑल अहमियत दे रही है आपकी सीट को, तो वो बहुत। मैं एक रिजल्ट ड्रिवन मैनेजमेंट का शॉर्ट कोर्स करने गया, बड़ी सिंपल बात, योर विजन हैज टू बी द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर नंबर 2। आपने उसको थिंकिंग देनी है, दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तभी आपका विजन फुलफिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा अली भाई, ये एक सवाल यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इमरान शाह साहब का। वो कह रहे हैं कहाँ गया जी इमरान शाह साहब आपका सवाल। अच्छा, वो कह रहे हैं अली साहब, इंडिया पाकिस्तान में ऐसा क्या फ़र्क है जो अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत रहा है? Consistent policies, elected people come, they stay for their full time, ठीक है, they make few changes, लेकिन उनको भी इजाजत नहीं होती कि अभी जस्ट फॉर नो रीजन कभी 6 टीम्स कर लो, कभी 8 टीम कर लो, कभी 18 कर लो, कभी डिपार्टमेंट को निकाल दो। मुझे ये बताएं, आप इसको फॉलो करते हैं या फिर एनीवन फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो तो वहां पहले भी आते रहे, उनके पास कोई आंसर है? एक तरफ छोड़ दें रीजन्स को, डिपार्टमेंट्स को, मुझे ये बताएं either the department themselves or Pakistan cricket has given the departments any direction. सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो डिक्टेट करती है, ठीक है। वक्ती तौर पे कितने डिपार्टमेंट भाग गए, वक्ती तौर पे ग्रेड 2 इतनी लंबी होती है, पैसे ले देने की वजह पैसे लिए जाते हैं। हु मॉनिटर्स दैट? कितनी शिकायत आई है कि कॉन्ट्रैक्ट ही फेक होते हैं ये पिछले सालों में। एक दफा कितनी शिकायतें हैं जी, हमारे से तो पैसे लेते हैं। कितनी शिकायतें हैं जी कि हमारे हाँ वो पैसे जी 3 माह देते हैं, पूरे साल का भी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं देते। तो आप भाई पाकिस्तान उसको 6 महीने पे कर, एक तो पैसे प्लेयर के बढ़ जाएंगे, और क्रिकेट तो उनकी 6 महीने भी पूरी नहीं होती। कुछ डिपार्टमेंट है ग्रेड 2 जो लोकल क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उनसे कहें जी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो मिनिमम वेज ये है, बाकी 6 माह की अगर आपको प्लेयर की जरूरत है तो आप एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट कर लो जिसमें रिड्यूस्ड तो सिर्फ क्लब क्रिकेट ही खेलते हैं ना। फिर डेली अलाउंस क्या होना चाहिए, फिर अपनी ग्राउंड आपकी होनी चाहिए, यू शुड हैव योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि आधी क्रिकेट तो डिपार्टमेंट खेलते, सारे बच्चे भी वो ले जाते। एक साल अंडर 19 हुई, डिपार्टमेंट से शिकायत की, अंडर 19 बंद होगी, फिर दोबारा शुरू हुई, फिर बंद होगी। और भाई उसको नर्सरी बढ़ाओ ना, टू टेक दोस प्लेयर्स लाइक प्रीमियर लीग्स या और अंडर 16 अकेडमी बनेगी इनको, ताकि वो आपके फ्यूचर के प्लेयर हो, आपके साथ लॉयल्टी हो उनकी, शहर के साथ लॉयल्टी हो उनकी, जो खासा बात भी करते थे। कहाँ है यहाँ कोई लॉयल्टी है? पीएसएल में भी लोग $50,000 के लिए चेंज कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन पैसों के लिए चेंज कर रहे हैं। तो कहाँ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लॉयल्टी? जो आता है उसकी भी कोई लॉयल्टी नहीं होती, जो खेल रहा है उनमें से भी बहुत की कम लॉयल्टी होती है, ठीक है। दे वांट मनी, दे वांट देमसेल्फ कंफर्टेबल, क्योंकि ना जब वो टॉप पे होते हैं तो उस वक्त तक उन्हें अहमियत दी जाती। कम बैक का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में, 5 साल बाद किसी को बुला लेते हैं। टीमों में इतनी इनकंसिस्टेंसी एंड सिलेक्शन, शिकायत पे शिकायत आती है, सारी शिकायतें सही नहीं होती। हर एक को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए।
कि वेयर इट वेंट रॉन्ग। यहाँ लोगों पे शिकायतें हुई हैं, एज कोचेस बैन हुए हैं, फिर आए हैं तो पहले उन्हें क्यों हेड कोच। निकाला था? हाँ, पहले क्यों निकाला था उन्हें? अच्छे भले वो कोचेस थे, अच्छे भले समझदार क्रिकेटर थे, परफॉर्मर थे। आप तो क्रिकेटर्स को जलील करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दैट हार्श वर्ड, बैड वर्ड। तो इज्जत ही नहीं है क्रिकेटर की कोई, किसी भी लेवल पे, ना डिस्ट्रिक्ट, ना रीजन, ना डिपार्टमेंट, ना हर वहां पे बादशाह सलामत है। जिसके बाद जितनी पावर है वो उतना सल्तनत मुगलिया उसने खोला हुआ, विच वॉज बेसिकली अ फ्लॉप। झूठ बोला गया हमारे साथ, हिस्ट्री हमें गलत बताई गई। मेरे ख्याल में मनु तो सिंह एक साहब, ही बंदे पूरी मुगल आजम के बीच में, हाँ तरक्की बड़ी हुई होगी, लेकिन दो ही बंदे थे, बाबर हु क्रिएटेड दैट, उसकी मैं पर्सनालिटी हाँ, पे नहीं जा रहा, कैरेक्टर पे नहीं जा रहा, बट उसकी लेगेसी पे जा रहा, और देन औरंगजेब। बाकी तो इश्क ही करते रहे, अब बांधिए सौ सौ रखते रहे, और जो मर्जी आई कि उसको कत्ल कर दिया, टल बना दी इंसाफ के। जब अपना मामला आया तो कोई तरीका ढूंढ लिया कि कैसे बचाया जा सकता है। ऑल पोल्यूटेड। वो मनु सिंह वो साहब, फिर दोनों की लेगेसी आ गई। उन्होंने जो सिस्टम मास्टर एंड स्लेव वाले बनाए वो अभी तक चल रहे, और अब उसके अभी तक चल मुश्किल। रहे हैं। तो मनु ये सिंह फर्क साहब, है थैंक यू। इंडिया, ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इंडिया पाकिस्तान। हैज ऑलमोस्ट गॉट रिड ऑफ दैट गोरा लेगेसी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन ऑनवर्ड क्वींस रेन, ठीक है। हम ज्यादा सिविल हमारे, अब आगे कुछ चेंजेस आ रही है, लेकिन 40 40 50 साल हमने जान के वो रखे ब्यूरोक्रेट्स ने भी, दैट मास्टर एंड स्लेव सिस्टम हमने चेंज ही नहीं किए। वो सारे राइट्स, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड ऑन मास्टर एंड, वो क्या था, स्लेव एंड गद्दारी, ब्राइब्स, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी जमीनें दी। कोई कहीं का ठेकेदार बन गया, कोई कहीं का ठेकेदार बन गया, एंड इट्स कैरिंग ऑन। वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आया, ठीक है, गवर्नमेंट्स के अंदर आया, रहा वही शक्लें बदल गई बस, बादशाह। शक्लें बदल गई बस, शक्लें बदल गई। मनु सिंह साहब, थैंक यू। वही क्रिकेट, नजम, बादशाह हाँ, से बादशाह सलामत साहब। मनु सिंह साहब, एजेंट्स थैंक यू। एंड नजम, एजेंट्स एंड नज, एजेंट्स एंड कमीशन, अभी भी वो चल रहा है जी, खासा निज़ाम है एजेंट्स और कमीशन का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, आपने अपना वक्त दिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, नौशाद बाबा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तमाम लोगों का शुक्रिया जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं। आप में से यकीनन बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को तो बिल्कुल भी लाइक नहीं किया। अगर आप सब लोगों ने भी लाइक किया हो तो इस वक्त इसके नंबर्स वो हों जो इस वक्त नहीं है। तो प्लीज़ इससे पहले कि हम इसको साइन ऑफ करें, आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, उमर शफी साहब, थैंक यू वेरी मच। अब कल आपका इंशाल्लाह ताला रीजन मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि जी हमारी बातों को हर एक को आप एक वीडियो करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो फिर प्रोग्राम्स भी देखें। लेकिन मैं टाइमिंग थोड़ी सी आपकी हमारी फ्लक्चुएट करती रहती है, सो लोग वेट कर करके भी फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, कई लोग जल्दी, क्योंकि मैंने नोट किया है हाँ, जब लोग अभी टाइमिंग लोग लिख रहे थे कि आज थोड़ा थोड़ा वैसे अली भाई हम जो भी यूजुअली जो है ना जो भी अब पाकिस्तान 10 वक्त के से मुताबिक 10:30। नहीं, लेकिन हम जो 10:30 तक शुरू कर लेते हैं ना, 10 बजे, 10:15, 10:30, और फिर उसको 11:15 तक खत्म कर देते हैं, वो होता है। और दूसरा हाँ, आई थिंक मैंने जो पहले भी आपको कहा ना कि लेट अस, टाइम रिड्यूस है लेकिन हमें सवालों के जवाब देने चाहिए ज्यादा। अली भाई उन्हीं सब लिए हैं, अगर आज तकरीबन आप सारे मेरे से सवालों जो के जवाब सवाल लिए हैं। करते हैं ना, हाँ, उन्हीं सवालों में ये जवाब भी होंगे, हाँ, क्योंकि अब बार बार हम बातें वही कर रहे हैं पीसीबी, और लोग भी सवाल ये करते हैं कि जी पीसीबी, आप देख रहे हैं इंडिया से भी आता है कि व्हाई कांट पीसीबी या इनका सिस्टम इंडिया की तरह तरक्की क्यों नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन ये कि वेल विशेस इंडिया में भी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो, पूरा सब बेहतर हो। कॉन्टिनेंट की स्ट्रांग हो, अफगानिस्तान को भी फॉलो करते हैं, अफगानिस्तान ने विद द टाइम हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, हम क्यों नहीं इंप्रूव कर? रीजंस तो ये ढूंढने हैं ना, बातें नहीं, सोल्यूशंस ढूंढो, नजर आए सोल्यूशन। और वर्क नजर आए। अब तो हमें
हमने एक PSL को जप्पी डाल दी है और इंटरनेशनल क्रिकेट की बेस पे हम द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनना चाहते हैं, और जब अब हारते हैं तो हम क्रिकेटर्स को ब्लेम देते हो, मैं तो सारा ललता, जब जीतते तो सबसे पहले पिक्चर पिक्चर आई होती है। तो आई थिंक जब तक इस पॉलिसी को और इसको चेंज नहीं करते कि आई एम हेयर फॉर क्रिकेट एंड क्रिकेट डेवलपमेंट एंड प्लेस डेवलपमेंट, फिर मैं लेगेसी छोड़ के जाऊंगा और बीइंग अ टॉप क्लास चेयर। वो मैंने बताया ना, कुछ नाम मैंने लिए थे जिन्हें क्रिकेट का भी शौक था और उन्हें ये भी चाहिए था, बट नॉट ऑल ऑफ देम। अब मैं क्या किसी का नाम लूं, हिस्ट्री विल टेल कि कौन डिस्ट्रक्टिव थे और कौन कौन कंस्ट्रक्टिव थे, कौन कंस्ट्रक्टिव थे। अली भाई एक जाते जाते एक सवाल का फिर जवाब दे दें। गुरनीर कौर का सवाल है, उन्होंने लिखा है जी कि आप क्या समझते हैं कैली सर, शुड रोहित एंड विराट इन वर्ल्ड T20, न्यूज इज कमिंग विराट विल नॉट प्ले, कि आई विराट थिंक 2000, हाँ जी अली भाई। it will be very unfortunate. I think it should be part of 2024. And I think अगर भी अच्छी discussion हो जाए रोहित के साथ, तो देखिए you've been a true Indian, you've played all your life for India. We want to make that 2024 your farewell. अगर उससे पहले किसी में खिला के थोड़े फेयरवेल पे आमादा कर लेते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करना चाहिए। द केस शुड बी ओपन, उन्हें बीच में टॉप टीम्स के अगेंस्ट T20 ट्राई कराना चाहिए। आई थिंक इट शुड हैव गॉन थ्रू समथिंग। अब इसमें रोहित उसका रोहित ने तो डिफरेंट आ गया ना बाहर कि आप मुझे कंफर्म करें कि यू विल प्ले मी T20 एंड आई विल बी द कैप्टन, तो फिर मैं एग्री कर दूंगा, क्योंकि ही इज डेफिनेटली अ T20 ग्रेट प्लेयर स्टिल, जो वो स्टार्ट दे देते ODI में। ठीक है, अब उन्हें तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों सोचा जा रहा है, विराट के बारे में क्यों सोचे जा रहे। T20 में अभी तक तो वो रन कर रहा था, किसकी एवरेज है 160 इस तरह जो लंबे खेलने वाले थे, he goes to 124 125। तो ज्यादातर मिडिल ऑर्डर जितने भी ग्रेट्स हैं सबकी यही है। रूट अभी भी खेल रहा है, केन अभी भी कोई जिक्र ही नहीं करता उनके रिटायरमेंट। व्हाई आर दे आफ्टर विराट? वो ही पता नहीं क्या मसला है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो I think the window should be open. I think he's such a great player, great thinking for Indian cricket, and such a loyal person. He will decide himself. In 6 माह में he should be the floating player and see what is his form. वो खुद क्या feel करता है, and either इससे पहले farewell याद दे दे if Rohit thinks Kohli, or the T24 should be his swan song in T20 का World Cup, and then he should concentrate on 25 till 27 मेरे ख्याल the ODI. The ODI is totally different. There has to be an anchor play, और ये इसी वजह से पाकिस्तान वो 10 मैच जीते। और जहां साथ वालों ने थोड़ा सा बैडली खेला टेक्टिकली, they lost, उस पर प्रेशर आया, he was unlucky to get an inside. Otherwise अगर वो वहां पे रहता, in the end with that bit of luck, I think India ये तो नहीं मैं कह सकता कि जीत सकता, but definitely would have scored points, क्योंकि if sun butts आ गए, but Australia was very good. So I think Rohit should definitely play, or Virat should left with a choice. The choice should be left to give him a hero's farewell in T20, whether before the World Cup, in a T20, after the World Cup, or during the World Cup, after the T20. ठीक है, चलें जी, हम कोशिश करेंगे कल, जो अली भाई ने टाइम भी बताया कि कल हम उसी टाइम पे आएँ, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, तमाम देखने वालों को शुक्रिया। जाने से पहले ये है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अली भाई के लिए दुआ करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।